तब हांग की बातें सुनकर शैंग फ्रीज हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। तब हांग कहता है, सेकंड कजन, क्या हुआ? तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तब शैन कहता है, तुम जा सकती हो, तुम्हें अब सैनिकों के बने घर में जाना है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, सेकंड कजन, रुको। तब ये सुनकर शैन रुक जाता है और हांग की तरफ देखता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, मैं जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ उसका डिसीजन हो गया है, वह तुम हो, शैनमिंग। फिर हांग शैन से कहता है, मैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब हांग के ऐसे उसके हाथ पकड़ने से शैन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे अपने हाथ को छुड़ाता है और गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन ओल्ड फैशन सामती लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा कोई विचार ना पाले जो आपके पास नहीं होने चाहिए। अपने भाग्य से संतुष्ट रहो, वरना। और ये कहकर वो हांग के क्लोज आता है और फिर से कहता है, मैं तुम पर कोई दया न दिखाने वाला वह पहला व्यक्ति होऊंगा। तब ये सुनकर हांग कुछ भी नहीं कह पाता है। Later. उसके बाद हांग अपने रूम में आ जाता है और आते ही अपनी विग को उतार देता है और फिर कहता है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो एनपीसी की लाइन को क्रॉस कर गया? शैनमिंग का रवैया अचानक क्यों बदल गया? मेरे पास जो विचार नहीं होने चाहिए उसका क्या मतलब है? वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है। तब कोई पर्सन हांग को एक लेटर देता है। उसे शाओशी ने लेटर भेजा था। तब हांग उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि लिटिल मॉम, हाउस होल्ड के अकाउंट में बहुत गड़बड़ है। मुझे दुकान पर जाकर चेक करना पड़ेगा। मुझे वहां जाने और वापस आने में कई दिन लगेंगे। हालांकि मैं सचमुच मॉम और दादी के पास रहकर अपने डैड के प्रति श्रद्धा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सच में कोई और चॉइस नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक बेड को एक पर्सन के साथ शेयर करने के लिए 1000 साल की साधना की जरूरत होती है और एक पर्सन के साथ बोट पर बैठने के लिए 100 साल की साधना की जरूरत होती है। डैड को लिटिल मॉम के साथ बेड शेयर करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे के रूप में मैं अभी भी आपके साथ एक ही नाव पर बैठ सकता हूँ। लिटिल मॉम, प्लीज मुझे भूलना मत, शाओशी। और ये सब कहकर वो उसे हार्ट भेजता है। तब हांग उसके हार्ट को ब्लॉक कर देता है और उस लेटर को स्मैच कर देता है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शैनशी जिन ने मुझे इस तरह का लेटर लिखा। उसे डर था कि मैं इस घर में बहुत लंबे टाइम तक रहूंगा। और ये कहकर वो उस लेटर को फाड़ देता है। फिर हांग शैनियों की अस्थियों की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मेरे सामने केवल शैनमिंग और शैनशी जिन है। और शैनियों के ताबूत पर एक बार एनपीसी सामने आया था जो ऐसा था, जो मेरा अफेक्शन यानी कि मेरा प्यार जीत सकता था। ना तो शैनमिंग और ना ही शैनशी जिन को चुना जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं केवल शैन्यू को ही चुनूं? फिर हांग चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर से कहता है, रुको, अगर शैन्यू को एनपीसी के रूप में मार्क किया गया है तो वह इस तरह कैसे मर सकता है? सिस्टम में कोई और सेटअप होना चाहिए। फिर हांग शैन्यू की अस्थियों के पास आता है और फिर से कहता है, शैन्यू की बॉडी को जमीन में दफना दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह टैबलेट ही सच्ची सार है शैन्यू से बात करने का? क्या मैं इसी के जरिए शैन्यू से बात कर सकता हूँ? तब ये सोचकर हांग हाथ जोड़ता है और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है। हांग कहता है,
कज़न शैन, अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज़ अपनी आत्मा को प्रकट करो। लेकिन उसके प्रार्थना करने पर भी वहाँ कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर हांग कहता है, क्या मैंने गलत अंदाज़ा लगाया था? भूल जाओ। मैं क्यों अंधविश्वासी हो रहा हूँ? मैं इन सब चीज़ों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? तब हांग सर्दी की वजह से कांपने लगता है और फिर से कहता है, जल्दी से गर्म पानी से नहा लो और नए कपड़े बदल लो। Later. उसके बाद हांग शावर लेने लगता है। शावर लेने के बाद हांग बाथ टब से बाहर आ जाता है और अपने बालों को सुखाने लगता है और फिर अपने कपड़े पहन लेता है। शावर लेने के बाद वो बेड पर लेट जाता है और कहता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत नींद आ रही है, और ये कहकर ही वो सो जाता है। Later. हांग अपनी आंखें खोलता है और वो एक जगह को देखता है और फिर वो उस जगह को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तब हांग कहता है, नहीं, मैं सपने में भी इतना सावधान क्यों रहता हूँ? यह सपना बहुत ही सुंदर है। अगर मैं सच में पहले मेटियोर शावर देखने गया होता तो जो सीन मैं देख रहा हूँ वह सच में इतना ही खूबसूरत होता। वो वहाँ की खूबसूरती को देख रहा था। तभी वहाँ पर शैन्यू की आत्मा आ जाती है। तब शैन्यू कहता है, शाओहांग, तुम मुझे देखने आए हो? तब ये सुनकर हांग शौक हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है, ये आवाज़। फिर हांग पीछे मुड़कर देखता है। तब शैन्यू कहता है, शाओहांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब शैन्यू को अपने सामने देखकर हांग डर जाता है और उससे दूर हो जाता है और कहता है, तुम तुम एक इंसान हो या भूत? तब शैन्यू स्माइल करता है और कहता है, कम से कम अभी तो तुम्हारे सामने मैं एक इंसान हूँ। तब हांग अपने मन में कहता है, क्लास प्रेसिडेंट की स्माइल कितनी खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं है कि स्कूल में कई लड़कियां मन ही मन उसे पसंद करती थी, उसे एडमायर करती थी। तब शैन्यू हांग की वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज करता है और कहता है, चलो भी, मैं तुम्हें नाव पर ले चलूँगा। वहाँ का सीन और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कहकर वो हांग को उठाता है और उसे नाव में लेकर चला जाता है। तब हांग कांपने लगता है और कहता है, क्या तुम सच में शैन्यू हो? तुम कोई और नहीं हो, है ना? तब शैन्यू कहता है, हाँ, यह मैं ही हूँ। तब हांग कहता है, तो फिर मैं कौन हूँ? तब ये सुनकर शैन्यू का फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, तुम मेरी नई नवेली वाइफ हो, शाओ हांग। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यहाँ यह है। ये निश्चित रूप से वे शब्द नहीं है जो एक नखरेबाज क्लास मॉनिटर कह सकता है। फिर हांग कहता है, तुम मेरे सपने में क्यों हो? और ये कहकर वो शैन्यू के बाजुओं को टच करता है और फिर अपने मन में कहता है, यह एहसास बहुत ही रियल है। तब शैन्यू कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या तुम डर गए? तब हांग कहता है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते तो यह बहुत पहले ही कर चुके होते। फिर हांग अपने मन में कहता है, क्लास मॉनिटर की पर्सनैलिटी कोल्ड है, लेकिन वह मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। शैन्यू और उसका चेहरा एक जैसा है। उसकी आवाज़ भी बहुत जेंटल और काइंड है, इसलिए मेरा डरना इम्पॉसिबल है। फिर हांग शैन्यू से कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तब शैन्यू कहता है, पूछो। तब हांग कहता है, क्या तुमने इस सपने को क्रिएट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया है? क्या तुम मुझे ढूंढने इसलिए आए हो क्योंकि तुमने मुझे तुम्हें पुकारते हुए सुना था? तो क्या तुम सचमुच अपनी अस्थियों में हो
अगर ऐसा है तो तुम पहले क्यों नहीं आए? क्या तुम जानते हो कि इस दौरान तुम्हारे घर में रहकर मुझे कितने कष्ट सहने पड़े? अगर तुम्हारे पास ऐसी सुपरनैचुरल पावर है तो मुझे उन दो लोगों से अकेले क्यों निपटना पड़ेगा? तब शान्यू कहता है, तुमने जो भी अनुमान लगाया है वह सही है। मैं एक आत्मा हूँ। यह प्लेस मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं टैबलेट में हूँ। मैंने तुम्हें मुझे पुकारते हुए सुना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। और ये कहकर वो हांग को टच करता है, लेकिन वो हांग को टच नहीं कर पाता है। तो फिर से शैन्यू कहता है, अगर मैं टैबलेट के बाहर हूँ तो मैं इस तरह रहूँगा। मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम फ्यूनरल हॉल में सोए थे तो मैंने तुम्हें कंबल ओढ़ाया था और तुम्हारे पैर का घाव ठीक किया था। जब मुझे दफनाया गया तो मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे तुमने सुना ही नहीं। और ये कहकर वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तब हांग कहता है, तो वह तुम थे। मेरे पास अभी भी वह कंबल है। क्या मुझे उसे तुम्हारे लिए जला देना चाहिए? तब शान्यू कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे रख सकते हो। तभी वहां पर टूटते तारे दिखते हैं, जिन्हें देखकर हांग कहता है, वाह, एक टूटता हुआ तारा। और ये कहकर वो उन्हें देखने लगता है। तब शान्यू कहता है, क्या तुम्हें यह पसंद है? तब हांग कहता है, इतना भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। तब शान्यू कहता है, तो फिर क्या हम इसे देखने के लिए करीब जाएं? तब हांग कहता है, हम इसके करीब कैसे जाएंगे? तब शान्यू हांग को हक करता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। और फिर वो पानी में मैजिक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शूटिंग स्टार आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हांग कहता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन तभी हांग की विग पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ओ नो, मेरी विग। फिर हांग नर्वसली हंसने लगता है और शैन्यू से कहता है, वो भाई शैन्यू, क्या आप जानते हैं कि मैं एक लड़का हूँ? तब शैन्यू कहता है, मैं जानता हूँ। मैं शुरू से ही इस शादी के लिए राजी नहीं था, इसलिए मैंने किसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। इट्स ओके। जब मैं जिंदा था तब मैंने किसी को नहीं बताया था कि तुम एक लड़के हो। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, शैन्यू बहुत ही अच्छा है। उस बदमाश शैनशी जिन को जैसे ही पता चला, उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। लोगों के बीच का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और ये कहकर वो अपनी विग को निकालने लगता है। तभी शैन्यू कहता है, वैसे शाओहांग, तुम्हारे और शाओशी के बीच क्या हुआ? वह बच्चा तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता। ये सुनकर हांग पोज हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन फिर हांग गुस्से में सब कुछ कह देता है। हांग कहता है, उसे पता चल गया है कि मैं एक लड़का हूँ और वह तुम्हारी शैन फैमिली से बदला लेना चाहता है। इसलिए वह मुझ पर जोर दे रहा है कि मैं उसके साथ कोऑपरेट करूं। अगर मैंने मना कर दिया तो वह मेरी पहचान सबके सामने उजागर कर देगा। फिर मैं मर जाऊंगा। तब ये सुनकर शैनयू कुछ भी नहीं कहता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, शैन्यू जानता था कि असल में मैं एक लड़का हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे शादी की। क्या वह सचमुच मुझे पसंद करता है? तो क्या जब वह आत्मा था, क्या उसने शैनशी जिन को मेरा फायदा उठाते देख लिया? क्या वह इससे जेलस हो गया? फिर ये सब सोचकर हांग शैन्यू से कहता है, मैं सिर्फ उससे सहमत होने का दिखावा कर सकता हूँ। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? तब शैन्यू हांग के सिर पर पैट करता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमान लोग खुद की रक्षा खुद करते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया।
फिर शैन्यू हांग के हाथ को पकड़ता है और फिर से कहता है, शाओहांग, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने आज यह सपना इसी वजह से बनाया है। शैन्यू ये कहते टाइम बहुत ही सीरियस था। तब इसे देखकर हांग अपने मन में कहता है, वह बहुत ही सीरियस है। फिर वो शैन्यू से कहता है, वह क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तब शैन्यू कहता है, मेरी मौत बहुत ही सस्पिशियस है। मुझे लगता है, या फिर हो सकता है कि यह शैन परिवार का कोई सदस्य रहा हो। तब ये सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है। फिर से शैन्यू कहता है, हमारी शादी से एक रात पहले मेरी तबीयत बेहतर हो रही थी। फिर भी शादी की रात मुझे अचानक खून की खांसी आ गई। शाओहांग, जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, मैं आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, खासकर शैन शिजिन पर। तब हांग शैन्यू के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं डेफिनेटली शैनशी जिन से दूरी बनाए रखूंगा। हांग शैन्यू की बातों पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर लेता है। तब शैन्यू कहता है, मैंने तुम्हें इसमें घसीटा। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें विधवा होकर हर दिन कष्ट नहीं सहना पड़ता। तब ये सुनकर हांग अपने हेड को स्क्रैच करने लगता है और कहता है, खैर, मैंने तुम्हारे घर में ही शादी की है, इसलिए टेक्निकली हम अपने आप को पार्टनर कह सकते हैं। पार्टनर। और ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर से कहता है, मैं सच में विधवा नहीं हूँ, है ना? फिर शैन्यू हांग की विग को उठाता है और उसे उसके सिर पर फिक्स करने लगता है और फिर कहता है, शाओहांग, मुझे पता है कि मेरी मोम तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल बना रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय निकाल लूँगा। मैं तुम्हें और कष्ट नहीं सहने दूंगा। तब ये सुनकर हांग अपने मन में रोने लगता है और कहता है, वह सच में, मैं बस रोने वाला हूँ। फिर हांग कहता है, क्या तुम शैन मिंग के बारे में जानते हो? तब शैन कहता है, सुबह होने वाली है। तब ये सुनकर हांग सूरज की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, शैन यू, अभी। और ये कहकर वो अपनी साइड में देखता है। तब वहाँ शैन यू नहीं था। तब हांग कहता है, शैन यू, शैन यू, तुम कहाँ हो? और ये कहकर वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नाव शेक करने लगती है और हांग पानी में गिर जाता है। तभी शैन्यू की आवाज़ आती है। शैन्यू कहता है, शाओ हांग, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।